हाँ, इंटरमीडिएट भूगोल में पूरे भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो पहला भाग रहा है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा भाग भारत के भूगोल के संदर्भ में है, तो भाग 1 और भाग 2 यह थ्योरी के पोर्शन हैं, यानी इन्हीं दोनों भागों से लिखित परीक्षा होगी और यह लिखित परीक्षा रिटन एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से जानी जाएगी, यह 70 अंकों की होगी। और जो तीसरा पोर्शन है यानी तीसरा भाग है भूगोल का, वो है प्रैक्टिकल का, यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रयोगात्मक कार्य का। यह प्रैक्टिकल ज्योग्राफी यह 30 अंक की होगी, जिसमें जो बाह्य परीक्षक आएंगे वो 15 अंक जो है आपको देंगे, और जो इंटरनल एग्जामिनर आंतरिक परीक्षक होगा वो 15 अंक। तो इस तरह से जो ये प्रयोगात्मक भूगोल 30 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें 15-15 30। तो इस तरह से लिखित परीक्षा जो 70 नंबर की होगी और जो ये प्रैक्टिकल 30 अंक की होगी, तो इस तरह से 70 और 30 मिला करके आपकी 100 अंकों की लिखित कुल परीक्षा होगी। तो अब आप आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि इसके पहले आपका मापक था, प्रक्षेप था, समोच्च रेखाओं का प्रदर्शन था, लेकिन अब वो सब चेंज हो गया है, बदल गया है। अब जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है। तो उस प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में अब टोटल जो नया सिलेबस है उसमें कुल 6 चैप्टर हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है डाटा का, यानी आंकड़े का, उसका क्या स्रोत है और उसका क्या संकलन है। जो दूसरा चैप्टर है वो है आंकड़ों का प्रक्रमण, यानी प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रक्रमण और मानचित्र में इसका किस तरह से हम लोग उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये भूगोल जो है वो एक तरह से ऐसा विषय है कि बिना उसमें कंप्यूटर के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग भी इसमें शामिल किया गया है। और जो 5वां चैप्टर है वो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण का। इसके पहले था क्षेत्रीय अध्ययन का, अब उसकी जगह पर ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण हो गया है, जिसमें तमाम कुछ समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं, उनको लेकर के जो है विद्यार्थी क्षेत्र में जा कर के उनका सर्वेक्षण करेंगे। 6वां और आखिरी चैप्टर है वो है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का, यानी GIS का, यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। क्योंकि यह भूगोल का जो नया चैप्टर है तो इसको भी शामिल किया गया है कि इसमें जो मोटा मोटा हम लोग विद्यार्थियों को परिचय कराएंगे कि क्या होती है जो है वो भौगोलिक सूचना इकाई, क्या होती है स्थानिक सूचना इकाई, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका यह पोर्शन कंप्लीट होता है।